वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियोज़ का वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान की। यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज़्यादा रकम विभाग में। तो आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, और जिन भी स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, उसके भी बहुत जो क्या जो उसमें परेशानी आ रही है, उन सारी अपडेट्स के बारे में मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक ये न्यूज़ है, यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, जिससे जो हमारे सामान्य श्रेणी के छात्र हैं उनको निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम विभाग द्वारा दी गई है। तो सारी खबर को जानते हैं। सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित छात्रवृत्ति से अधिक रकम भेज दी गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार 4 श्रेणियों में 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 2,000 से अधिक बताई जा रही है, जिसमें ज़्यादातर छात्र बीएड कोर्स के हैं। वहीं इसमें अब विभाग में हड़कंप मच गया है। यानी जो हमारे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनके बैंक खाते में जो निर्धारित फ़ीस है, यानी अब जैसे जो मैंने आपको बताई थी कि जो क्लेम फ़ीस है, अगर आपने क्लेम फ़ीस करी है 41,000 रुपये, ठीक है ना, आपकी आप बीएड कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो उसकी जो क्लेम फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो है 41,000 रुपये। लेकिन जो विभाग द्वारा स्कॉलरशिप आई है बच्चों की, वो आई है 50,000 रुपये, किसी की आई है 60,000 रुपये, किसी की 65,000 रुपये। यानी जो एक निर्धारित फ़ीस है, यानी निर्धारित फ़ीस यूनिवर्सिटी की 41,000 रुपये, उससे भी ज़्यादा फ़ीस बच्चों के अकाउंट्स में आ गई है। तो उसके रिलेटेड ये एक अपडेट है। और भी इसमें दे रखा है, समाज कल्याण विभाग की ओर से बीती 25 जनवरी को जो छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम किया गया, उसमें 3.4 लाख सामान्य श्रेणी के छात्र शामिल थे। ठीक है। नियमानुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 4 श्रेणियों में निर्धारित धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति ही की जा सकती है। पहली श्रेणी में कक्षा 11 व 12 और आईटीआई इत्यादि पाठ्यक्रमों में अधिकतम 10,000 रुपये, डीएलएड, बीए एवं बीएससी जैसे पाठ्यक्रमों में अधिकतम 20,000, एमए व बीएड जैसे पाठ्यक्रमों में अधिक से अधिक 30,000। कितनी अधिक से अधिक? 30,000। जो हमारे व एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी के छात्रों को अधिकतम 50,000 रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है। इसमें जो जो सामान्य श्रेणी है उसमें 4 श्रेणियों में जो धनराशि है वो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो जो उसकी पहली श्रेणी थी, यानी प्रथम श्रेणी, जिसमें 11 व 12 और आईटीआई थी, और जो हमारी दूसरी श्रेणी थी उसमें डीएलएड, बीए, बीएससी जैसे पाठ्यक्रम में 20,000, और एमए व बीएड जैसे पाठ्यक्रम में से अधिक 30,000, व बीटेक, एमबीए जैसे पाठ्यक्रम में अधिकतम 50,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें जो ये गड़बड़ी हुई है वो क्यों हुई है, इसका क्या कारण रहा है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उन सभी के अकाउंट्स में जो है पैसा वो एक लिमिट है जो उससे भी ज़्यादा भेजा गया है। तो इसकी भी एक जो न्यूज़ है वो मैं दिखाऊँ। जो हमारा कैंपिंग सॉफ्टवेयर है, उसके जो कैंपिंग सॉफ्टवेयर है उसके दौरान जो लापरवाही हुई है, उससे जो फंड है जनरल कास्ट के छात्रों का वो ज़्यादा पहुंच गया है उनके अकाउंट्स में। ठीक है। तो इसमें ये न्यूज़ जो देखिए वो है, कैंपिंग सॉफ्टवेयर के दौरान लापरवाही, फिलहाल छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम जारी करने में लापरवाही बरती गई और छात्रों को तय शुल्क से अधिक धनराशि उनके खाते में भेज दी गई है। दरअसल विभागीय चूक से किस श्रेणी के छात्र को कितनी धनराशि शुल्क प्रतिपूर्ति की देनी है, उसकी कैंपिंग सॉफ्टवेयर में नहीं की गई। विभाग मंथन में जुटा है कि इस भारी भरकम धनराशि को कैसे समायोजित कराया जाए। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रह गई है आने से, ऐसा नहीं है कि सभी सामान्य वर्ग के छात्रों की सभी स्कॉलरशिप आ गई है, उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है आना रह गई है। तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी? क्या जो ये जो इन पे गलती हो गई है, इस गलती का जो खामियाजा क्या वो
और जो बचे हुए छात्र हैं उनको भुगतना पड़ेगा, या और भी मतलब जो और भी कैटेगरी के छात्र हैं उनका जो पैसा है वो अब रोक दिया जाएगा, क्या होगा। तो ये सारी जो जानकारी है मैं आपको बताऊं कि जो पैसा है, जो एससी एसटी ओबीसी जनरल माइनॉरिटी जितने भी कैटेगरी है उन सभी का जो पैसा है वो आएगा तो सही, सभी के अकाउंट्स में आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। अब बात हम कर रहे हैं कि जो इसमें जो गलती हुई है इन पे स्कॉलरशिप भेजने में, वो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए हुई है। तो जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो अब फिलहाल थोड़े बहुत दिनों लेट आएगी, थोड़े बहुत दिन डिले हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी जब इन पर गलती हो चुकी है, जो मतलब अब जितना जो बजट था उससे ज़्यादा इन्होंने धनराशि उनके अकाउंट्स में भेज दी है। तो अब उस धनराशि को वो वापस कैसे लें या जो भी प्रोसेस है उसकी क्या है वो अब विभाग जाने। तो इसमें एक सबसे बड़ी जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बता दूं अपडेट कि जो उनका स्कॉलरशिप का पैसा है वो अभी रोक दिया जाएगा थोड़े बहुत दिनों के लिए। यानी आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अभी नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का जो पैसा है वो जैसे जिस किसी के भी खाते में आ चुका है, अब किसी की जो फीस है 4,000 रुपये, अब उसकी जो स्कॉलरशिप आई है वो आ गई है 40,000 रुपये, या उसकी स्कॉलरशिप 20,000 रुपये आई है, तो उनका जो पैसा है वो क्या रिफंड होगा या नहीं होगा। तो ये विभाग के ऊपर है, जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको बिल्कुल अलर्ट कर दूंगा। तो आप सभी जिनका भी मतलब जो पेमेंट आ चुका है एक्स्ट्रा, वो उस पेमेंट को अपने अकाउंट से अभी ना निकालें, और जो भी विभाग के ऊपर से नोटिस आएगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे जो जो रकम आ चुकी है उसकी रिकवरी भी हो, या फिर हो सकता है वो रकम आपको मिल गई हो तो फिर आपकी रिकवरी ना हो। तो जो भी अपडेट्स होगी उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अब बात कर देंगे जो हमारे स्टूडेंट्स बचे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप वो कब तक आएगी। जैसे जिसका डाटा है वो फॉरवर्ड हो गया है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उन छात्रों की स्कॉलरशिप मैं बता दूं 18 मार्च से पहले पहले सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। 18 मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये आप बोलोगे कि सर आप जनवरी जब से मतलब आपने बताया था कि जनवरी तक वेट करिए, जनवरी तक आपको वेट करना है। आज जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप आनी होगी वो उन सभी की आ जाएगी, फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है 2 से 4 दिनों के बीच पे होल्ड पे हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो स्टेटस प्रॉब्लम चल रही है, जो साइड में एरर आ रहा है, उन सभी को देखते हुए आपको 2 से 4 दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। तो वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस रखिए।